हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम रीडिंग करने का चौथा तरीका पढ़ेंगे कि डेटा को बाय यूज़र कैसे रीड किया जा सकता है। अभी तक हमने 3 तरीके पढ़े। पहले तरीके में हमने डेटा पढ़ा बफर रीडर से, दूसरे तरीके में हमने जाना कि डेटा इनपुट स्ट्रीम से कैसे रीड किया जाता है, तीसरे तरीके में हमने सीखा स्कैनर क्लास का यूज़, और आज हम कमांड लाइन का यूज़ करेंगे। कमांड लाइन भी डेटा को रीड करने का एक अलग तरीका है। कमांड लाइन क्या होती है पहले इसको समझा देते हैं। वैल्यूज दैट वी पास टू अ प्रोग्राम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम के बाहर से कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोल, और वी कैन से फ्रॉम कंसोल। कंसोल मीन्स जब हम यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पे वैल्यू देते हैं तो उसी को कमांड लाइन आर्गुमेंट कहा जाता है। दिस आर सप्लाइड एज पैरामीटर टू द मेन मेथड। ये वैल्यूज़ मेन मेथड को पास की जाती हैं एज ए स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ये इसीलिए लगाया जाता है यहाँ पर। जो भी वैल्यूज़ हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन के टाइम पे देंगे, इंटरप्रेट करते हुए, वो वैल्यूज सीधे यहाँ पर स्ट्रिंग एरे बनकर आ जाती हैं हमारे पास। फिर उनको हम अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज सप्लाइड एज पैरामीटर टू द मेन मेथड एट द टाइम ऑफ इन्वोकिंग फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे काम करती है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यही चीज़ मैं प्रैक्टिकल आपको समझा देता हूँ। इसके लिए हम सेम यही प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं जो हमने पहले बनाया था। यहाँ पर अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाएगी क्योंकि हम लोग कमांड लाइन से डेटा रीड कर रहे हैं। क्लास हमारी ऐसे ही रखते हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्ट भी हमारे लिए यूज़लेस है, इसको नहीं लेंगे हम लोग। और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अब हम लोग ऐसे नहीं लेंगे। इसको रीड करने के लिए हम लोग सिंपल या तो फॉर ईच लूप का सहारा लेंगे। फॉर ईच लूप से अगर हम करना चाहें तो हम इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर हम लोग फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज़, और यहाँ नहीं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट और वैल्यूज़, और इन वैल्यूज़ को वन बाय वन प्रिंट कराते हुए हम लोग चले जाएंगे। मैंने कुछ गलत किया है, मुझे ये चीज़ यहाँ पर लिखनी होगी वैल्यू, और यहाँ पर एरे का नाम लिखना होगा। ARGS हमारा इस वाले एरे का नाम है। जो भी वैल्यू सप्लाई होंगी वो इस एरे के अंदर आएगी। उस एरे को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, उस एरे से एक एक वैल्यू उठकर इस वैल्यू में जाएगी, उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। पहले इसको हम एक रफ करके देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, सेव, और यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम जावा करेंगे और रीडिंग इन्फो हम लोग ओपन कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर जावा रीडिंग इन्फो कर रहे होंगे उसी टाइम हमें ये वैल्यूज़ पास करनी होगी। सबसे पहले वैल्यूज़ हमारी थी इसमें इस तरीके से, नेम, एज, मोबाइल, सैलरी। तो हम लोग ये वैल्यूज़ फीड करनी शुरू कर देते हैं। नेम हमने दिया था, हम आमिर दे देते हैं। एज, यहाँ पर स्पेस जो होता है वो सेपरेटर का काम करता है, तो वो स्पेस जहाँ पर डालेंगे वो न्यू आर्गुमेंट बन जाएगा। एज में हम डाल देते हैं 25। नेम एज के बाद हमने लिया था हम लोग सैलरी ले लेते हैं, सैलरी डाल देते हैं। हम लोग मोबाइल नंबर, ये सॉरी फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फ़ोन में हम लोग डाल देते हैं 6 डिजिट का कोई भी फ़ोन नंबर। देन हम लोग सैलरी ले लेते हैं, सैलरी में हम डाल देते हैं एक सैलरी। देन कमीशन, कमीशन में हम डाल देते हैं कोई और वैल्यू। उसके बाद हम लोग जेंडर डालेंगे, जेंडर में हम लोग मेल डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग मैरिटल स्टेटस डालेंगे, इसमें हम ट्रू फॉल्स डाल देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। हमारा सारा डेटा हमारे सामने आ गया है, इस तरीके से देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पर स्पेस था वहीं से डेटा सेपरेट होकर नए नए आर्ग्यूमेंट बन गया है हमारे लिए। तो ये एक तरीका है डेटा को विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन प्रिंट करने का। ये बहुत छोटा प्रोग्राम है। इसमें सारा डेटा हम लोग जब एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं प्रोग्राम की, जब हम उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उस टाइम जो भी वैल्यूज़ डालेंगे वो सारी हमारी इस एरे के अंदर सेव हो जाती हैं, यहाँ पर इस एरे में आ जाती है, और उनको हम फॉर ईच लूप से प्रिंट कराते हैं। फॉर ईच लूप जो होता है ये हमारा इस आर्ग्यूमेंट की एक एक वैल्यू को उठाकर वैल्यू को देता है और वैल्यूज़ को प्रिंट करा देता है। हमने इस डेटा को कुछ इसी तरीके से हमने डाला है, नेम, आमिर, एज 25। इसके बीच सेपरेटर का मतलब ये न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्योंकि ये न्यू आर्ग्यूमेंट है। तो ये बाय कमांड लाइन हमने डेटा को सेव किया, फीड किया है एक प्रोग्राम को। ये रीडिंग का चौथा तरीका है।
जो हम यहाँ पर इस तरीके से कमांड लाइन के थ्रू डेटा को दे सकते हैं। इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो अभी या कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, पूरी सीरीज़ इसकी देखने के लिए जो ये मैं बना रहा हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।